वेदव्यासी राजा जन्मेजय से कह रहे हैं कि राजन, कि समासेन श्रुतं सर्व देवीनां चरित्रं प्रभो, व्यासेन तासां चरित्रं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। अब ये प्रसंग नारायण जी भी श्रवण कर रहे हैं भगवान विष्णु जी से, और वेदव्यास जी श्रवण करवा रहे हैं राजा जन्मेजय को। तो नारायण कहते हैं कि नारद जी सुनो, कि नित्य आत्मा नभो नित्यम, कालो नित्यो दिशो यथा, विश्वानां गोलोकं नित्यं, नित्य गोलोक एव च। ये परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण और राधा से प्रकट चिन्मयी देवी और देवताओं के चरित्र नारायण भगवान कह रहे हैं नारद जी से, कि आत्मा, आकाश, कला, दिशा और विश्व गोलोक और गोलोक धाम, ये सभी नित्य रहते हैं। ये कभी मिटते नहीं हैं। क्या क्या? आत्मा, जो शरीर से निकलने के बाद किसी और आत्मा में जाकर शरीर में विद्यमान हो जाती है, और आकाश, ये हमेशा रहेगा। हम तो जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, लेकिन आकाश नित्य है, हमेशा है। और काल, ये भी किसी के बंधन में नहीं बनता, ये भी स्वतंत्र है, हमेशा रहता है। और दिशा, ये भी हमेशा रहता है। विश्वलोक और गोलोक धाम, यानी कि जिस विश्व में हम रहते हैं, जैसे भारत है, उत्तर प्रदेश है, और आपका एमपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है और गुजरात है, ये भारत के देश हैं। ये हमारे जाने के बाद में भी रहेंगे, और जब हम आएंगे तब भी रहेंगे, ये कभी नहीं मिटते। तो इनका कहते हैं विश्वलोक, ये विश्व भी हमेशा रहेगा। और भगवान जहाँ निवास करते हैं उसका नाम है गोलोक धाम, प्रलय आने पर भी नहीं मिटता। तो ये सभी नित्य हैं, कभी इनका अंत नहीं होता। गोलोक धाम में एक और धाम है जिसका नाम है वैकुंठ धाम। ये परम ब्रह्म का सनातनी लीला का क्षेत्र है। ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य कहा गया है, जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिवान बने रहते हैं, क्योंकि प्रकृति के बिना भगवान भी अधूरे हैं। तो वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है। जैसे कि हम देखते हैं कि अग्नि में दाहकता होती है। अग्नि प्रज्वलित कैसे होगी? जब तक समिधा नहीं होगी, लकड़ी नहीं होगी, कोयला नहीं होगा, तो अग्नि आप प्रज्वलित नहीं कर सकते। तो हम लकड़ी में अग्नि का दर्शन तो करते नहीं, हमारे सामने दिखती तो है, लेकिन वो लकड़ी है। लकड़ी में अग्नि छुपी हुई है, जब उसको हम प्रयास करके जलाएंगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। दूध में घी छुपा है, लेकिन हम उसको देखते हैं तो हमें दूध नजर आता है। घी के लिए फिर उसको मंथन करना पड़ता है तो घृत निकलता है। उसी प्रकार से परमात्मा को देखने के लिए और परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। तभी उनकी कृपा होती है, तभी परमात्मा दिखता है। क्योंकि भगवान दिखने की वस्तु नहीं है, वो तो आभास करने की वस्तु है। अगर आपका सुंदर भाव है, आपकी श्रद्धा है, तो भगवान आपको नजर भी आ सकता है। कई बार आप भगवान को स्वप्न में देखते हैं, कई बार। अगर स्वप्न में भगवान दिख जाए तो ये साधारण भक्ति है, तो समझ लो कि भगवान आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं। भक्ति का आश्रय ले लो। और भगवान अगर स्वप्न में कभी आ भी जाएं दर्शन देने के लिए, तो वो सपने किसी और को नहीं बताना, अपने गुरुजी को बता सकते हैं
अपने इष्ट से कह सकते हैं, अपने पिता और माता से कह सकते हैं, और किसी से नहीं कह सकते। तो उसका फिर फल समाप्त हो जाता है, शक्ति समाप्त हो जाती है। तो ये परम ब्रह्म जो है साकार है, निराकार, स्वतंत्र और परतंत्र हैं, वे सर्वज्ञ और सर्वदा हैं। पहले वे परम ब्रह्म साकार से आने के समय सुंदर रूप और किशोरावस्था को लेकर के लावण्य रूप धारण करते हैं भगवान। क्योंकि भगवान जब आए धराधाम पर अवतार लेकर के, तो कैसे आए, कितने सुंदर रूप में आए। भगवान कृष्ण जब अवतार लेकर के आए ब्रज में, तो गोपियों ने जैसे ही कृष्ण को देखा तो सब मोहित हो गई। जो भी देखता, ग्वाल बाल और देवता भी आकर के मोहित हो गए इनको रूप को, स्वरूप को देख करके। तो उनके लावण्य से व्याप्त होकर के और सब प्रकट हो जाते हैं कि अतीव सुंदरम रूपम विप्रथम सुमनोहरम किशोरावयसं शांतम सर्वकांतम परात्परम। तो भगवान जब आते हैं धराधाम पर भक्तों को दर्शन देने के लिए, किसी कारण से जब अवतार लेते हैं तो उनका श्याम वर्ण होता है। कृष्ण आए श्याम वर्ण पाए, राम जी आए तो उनका भी श्याम वर्ण था। तो पीतांबरधारी, पीतांबर धारण करके, घुंघरा लेके, इस हाथ में बांसुरी, हाथ में धनुष, दो भुजा। लेकिन जब यशोदा को, देवकी को जब जेलों में भगवान ने दर्शन दिया तो उस समय चतुर्भुज में दिया, 4 हाथ थे उस समय। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहेक्षण। 4 आयु धारण करके आए। देवकी ना, प्रभु आप बालक बन जाओ। माँ के कहने से प्रभु बालक बने। ऐसी माँ भगवती पराम्बा शिष्य रूप में आकर के अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। क्योंकि देवी ने भी कहा कि मैं भी अहम भक्त पराधीनम, और भगवान ने भी कहा मैं भी भक्तों के पराधीन हूँ। कि जैसा भक्त मुझे कहता है, रखता है, उस हिसाब से मैं रखता हूँ। भक्त मुझे बहुत प्रिय है, संत मुझे बहुत प्रिय हैं, ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय हैं, गाय मुझे बहुत प्रिय हैं, ऋषि मुझे बहुत प्रिय हैं। तो ये दिव्य कांति का विग्रह से पूर्ण होकर के प्रकट होते हैं। इन्हें सिद्धि, सिद्धेश, सिद्धकारक और परिपूर्णतम में ब्रह्मा भी कहा जाता है। इनका ध्यान करने से जन्म और मृत्यु, जरा व्याधि और भय शोक सब दूर हो जाता है। भगवान का चिंतन करने से, भगवती का चिंतन करने से जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता। जरा माने व्याधि, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था वो नहीं आती, और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बुढ़ापा जल्दी से आता नहीं है। तो ऐसे देव की और देवी की आराधना करने से व्यक्ति अपने मन की कामना को पूर्ण करता है। आपने देखा होगा कि संत जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान करते हैं, समाधि में खो जाते हैं, हजारों वर्षों तक बैठे रहते हैं। जैसे चमन ऋषि का आप देख लीजिए। चमन ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो तपस्या करते 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 वर्षों बीत गए, तो उनकी शरीर पर दीमक लग गई। केवल नेत्र देख रहे थे और पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया। तो वहीं एक राजा की कन्या आई, उसने देखा कि मिट्टी की माद कैसी है, मिट्टी का टापू सा बना है। उसने एक कांटा लिया और जो नेत्र चमक रहे थे उन नेत्रों में कांटा डाल दिया और खून की रक्त की धार बहने लगी। तो कन्या बड़ी भयभीत हो गई। आखिर चमन ऋषि के साथ कन्या का विवाह हुआ। अश्विनी कुमारों ने आकर के उनको नवजीवन यौवन प्रदान किया और सा आनंद फिर रहने लगे। तो तपस्या से व्यक्ति के शरीर का कोई शुद्ध बुद्ध, कोई लेना देना नहीं है। जब व्यक्ति तपस्या में, ध्यान में मग्न होकर के चला जाता है, जब ये आत्मा भ्रमण करने चली जाती है भगवान के पास, तो ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है और रह जाता है यहाँ।
तो ब्रह्मा जी की आयु इनके एक निमेष की तुलना में है। सभी लोग भगवान कृष्ण को वैष्णव जन कहते हैं और वैष्णव का वैष्णव जन ही ध्यान करते हैं। भगवान उनकी आयु को पूरी करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।